ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश की अस्मिता खतरे में है। इस देश की महिलाओं को भाजपाई गुंडों से बचाओ। जो न्यायाधीश अन्याय करता है न्याय की कुर्सी पे बैठ के, मैं उसकी मुखालफत करूंगा। वो भी मैं नहीं, हमारे जैसे तो उस बिटिया के इज्जत आबरू की रक्षा के लिए उस कातिल से टकराने के लिए मोदी भिड़ रहे भी हैं। कायर है, हाँ, इन कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं। कायर हैं। अरे जेल जाएंगे आप। जेल जाए मेरी जूती। आप बताइए कि जब फौजी आदमी खोपड़ी खराब हो जाती है तो वो लपट सुंदरी के वहाँ ही सुधरता है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायपालिका से उठ रहे विश्वास की रक्षा के लिए कुलदीप सेंगर को जेल भेजेंगे। अरे बीजेपी, मैं महिलाओं के समर्थन में हूँ। तो अब क्या ऐलान करना चाहते हैं आप? ऐलाने जंग किसके खिलाफ? भाजपाई और उन बलात्कारी खेमे के खिलाफ सरकार जाएगी और राजा बाबू भी जेल जाएंगे। न्यायपालिका न्याय से चलती है और वहाँ सबूत मांगे जाते हैं। ना, बीजेपी वाले उसको बचा रहे हैं। आप देखे, बीजेपी वाले बचा रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम आपको लोकतंत्र देश में संविधान की खूबी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि जब आरोपी दलित पिछड़ा आदिवासी होता है तो किस तरीके से फंसाने का काम किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि परशुराम दल के कुछ लोग जो हैं संतोष IAS वर्मा को बर्खास्त करने के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर, रोटी बेटी के संबंध को लेकर बात की। वहीं दूसरी तरफ दिखाएंगे कि उन्नाव की बेटी देश की राजधानी में अपने लिए न्याय मांग रही है और आरोपी एक विशेष वर्ग से आता है, उसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी कहीं वाद संवाद नहीं। लोगों की आप देखिए किस तरीके से जो जातिवादी मानसिकता है वो आपको दिखाई देगी। और परशुराम दल जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि परशुराम के जो वंशज हैं वो बढ़ई समाज से आते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। और यहाँ पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी साथी हैं ब्यूटी गिरी, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। क्या कहेंगी भाई, यहाँ पे IAS को बर्खास्त करने की बात हो रही है और उधर जो है उन्नाव की बेटी इंसाफ मांग रही है और इनका नारा भी है ब्राह्मण बेटियों के सम्मान में परशुराम दल मैदान में। पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये ब्राह्मण बेटियां क्या होती हैं? मतलब ब्राह्मण छांट के जो बाकी बेटियां बचती हैं वो बेटियां नहीं हैं क्या? ये क्या नारा है ब्राह्मण बेटियों के बारे में? उसके बाद ये जो लोग आए हैं इनके ग्रुप में देखिए एक भी बेटियां नज़र नहीं आएंगी। पहले तो ये बेटियों के सम्मान में आए हैं। बगल में उन्नाव रेप पीड़िता धरने पर बैठी है। देश का ये कैसा दुर्भाग्य है कि धरना देना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। रेप जैसे मामले में, रेप जैसे गंभीर मामलों में आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मतलब जो रोटी बेटी का संबंध की बात कर रहा है वो बड़ा मुद्दा बना दिया जा रहा है। जो रेप विक्टिम है वो यहाँ बैठी है, उनको न्याय नहीं मिला। हाँ, वो न्याय नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि ये सम्मान में आए हैं बेटियों के, चलो ठीक है, इनसे ज़रा एक बार पूछिए क्या इनके औकात है कि ये कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे? ये दुष्यंत गौतम के खिलाफ बोलने की, एक शब्द बोलने की इनकी औकात है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने की औकात है इनकी? ये बेटियों के सम्मान में आए हैं। ये वो लोग हैं जो बेटियों के लिए सीमा तय करते हैं कि तुम घूंघट में रहोगी, तुम रास्तों पे ऐसे नहीं चलोगी, तुम चलते हुए मुस्कुरा कैसे रही हो, तुम ये कैसे कर रही हो, तुम अपने फैसले खुद कैसे ले रही हो। ये वो लोग हैं जो घर में बेटियों को कैद करते हैं और खुद मैदान में आके बोलते हैं मतलब हम महिलाओं के सम्मान में ये करने आए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे रेप आरोपी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पर क्या कहेंगी, कहाँ से हिम्मत आती है ऐसे लोगों के अंदर? हाँ, वो मैं उनकी माँ सिंगर के प्रोटेक्शन में हुआ। हाँ, मैं उनकी माँ से मिली भी थी, तो वो बता रही थी कि उनके ऊपर वो हमला भी ना सिर्फ वो प्रोटेस्ट करके गए हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में ना सिर्फ वो प्रोटेस्ट करके गए हैं, इन लोगों को गाली देकर भी गए हैं वो लोग।
उन्होंने गाली दिया है, उन पर जो है हमले करने की कोशिश की है। तो ज़रा ये समझिए कि किस तरीके से लोग जो हैं किस मेंटालिटी के लोग हैं कि पीड़िता के ऊपर लोग हमले करने लगे हैं। पीड़िता आके प्रोटेस्ट कर रही है और लोग उन पर हमले करने लगे हैं। रेपिस्ट के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं। कोर्ट ये कहता है कि अगर सुरक्षाकर्मी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो हम किसी को जेल में नहीं रख सकते। भाई वो रेपिस्ट जो है वो इतना रसूखदार है और हमारे इंडिया का कल्चर ही है कि विधायक के पीछे घूमने वाले लोग इतने होते हैं कि भले ही उसके लिए आपने 5 किलोमीटर के दायरे सीमित किए हो, पर उसके लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं और किसी भी हद तक कुछ भी कर जाते हैं। तो ये सुरक्षा की गारंटी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार और ब्यूटी गिरी थी। सरकार जो है एक तरफ उन्नाव की बेटी बैठी है, इधर आ जाइए, और एक तरफ ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन हो रहा है। परशुराम दल जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहे हैं कि एक बहुजन आईएएस ने कहा कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। उनको ये बलात्कार से बड़ी बात लगती है, क्या कहेंगे? आप तो खुद ब्राह्मण हैं। देखिए भाई, जिसकी मर्जी वो लव मैरिज होते हैं, मैं उनकी बातों को भी नहीं, तमाम जो है। उन्होंने कहा रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, जातिवाद को खत्म करना। जातिवाद हिंदुस्तान से न खत्म हुआ है न खत्म होगा। बुराइयों का अंत होना चाहिए। कोई कौम बुरी नहीं होती है, कोई धर्म बुरा नहीं होता है, उसमें कुछ गंदे विचारधारा के लोग होते हैं। मान लीजिए रावण महाप्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन एक महिला का अपहरण किया था, पूरी लंका का नाश हो गया था। रामचंद्र जब वनगमन किए, जब वनगमन किए तो जब अयोध्या के बॉर्डर पर पहुँचे, नदी किनारे, कि अब जहाँ से अयोध्या का जो राज की सीमा समाप्त हो रही थी, तो वहाँ अयोध्यावासी उनको छोड़ने आए थे। उन्होंने कहा कि जितने नर नारी हैं सभी लोग जो है अब अपने अपने वहाँ चले जाइए। लेकिन किन्नर जो थे, थर्ड जेंडर जिन्हें कहा जाता, वो नहीं गए भाई, चूँकि नर नारी की बात किया था प्रभु राम ने, तो किन्नर जब नहीं गए, 14 साल के बाद जब वापस आए लंका दहन वहन करके, एक स्त्री की लाज की आबरू की लाज रखते हुए, तो कहे भाई कि आप लोग क्यों नहीं गए? तो कहा कि प्रभु आपने तो, हे प्रभु आपने तो नर और नारी के लिए कहा था, लेकिन हम लोग तो किन्नर हैं। कहा जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोग जो है कलयुग में तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा मातृ दल होगा आरएसएस। आरएसएस को आप गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं। मैंने गलत शब्दों का नहीं चयन किया है। अरे देखिए, ब्राह्मण को बचाया जा रहा है, ब्राह्मणों को काटा जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, अरे यहाँ महिलाओं की पहले सुरक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। ऐसा है ब्राह्मण खुद अपनी रक्षा कर लेगा, ब्राह्मण कायर नहीं होता है। महिलाओं की, अबलाओं की इज्जत आबरू। आपके समाज की महिलाओं को देखिए, किसी के गाली, यहाँ नाथूराम गोडसे के लोग, नाथूराम गोडसे के लोग जो है इस तरह की, उन्हीं के लोग भाषा बुलवाते हैं, नफरतबाज जो हैं, लश्कर तैयबा के तरफ से। ये आरएसएस का जो संगठन है, महिलाओं की इज्जत आबरू। एक कुलदीप सेंगर है, किन्नर, रेप बड़ा मुद्दा लग रहा है यहाँ, ब्राह्मण खतरे में मैं कोई है पूरा। भैया रेप बड़ा मुद्दा बता रहे हो। जमीन पर ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश की अस्मिता खतरे में है। इस देश की महिलाओं को भाजपाई गुंडों से बचाओ। समाज गाली देगा आपको, हाँ? भगाएगा। आपको श्राप लग जाएगा कट्टर ब्राह्मणों का। मैं कौन सा जो हूँ? मैं स्वयं ऋषि हूँ, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ। तो अब क्या करेंगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और उस द्रौपदी के चीरहरण होने के बाद पूरे कुरु वंश का नाश हो गया था। आप कोर्ट के खिलाफ हैं, कोर्ट के विरोध? कोर्ट जो न्यायाधीश अन्याय करता है, न्याय की कुर्सी पे बैठ के
मैं उसकी मुखालफत करूंगा। वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण अगर ऐसा ब्राह्मण महिला खाए तो हम भी खाएंगे। आप बताइए कि यहाँ तो बीजेपी वाले तमाम अंधभक्तों को मुंह तो गोबर खिला रहे आप हैं। नेपाल बनाना चाहते हैं? भैया ईमानदार नहीं हो सकता जिसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हो। चतुर्वेदी जी, आप नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इस भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते क्या हैं। बनाना चाहते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान कई सौ साल गुलाम रहा है। ये कायरों का देश है। हाँ, कायरो का देश है। हाँ, आप कायर हैं। मैं नहीं, हमारे जैसे तो उस बिटिया के इज्जत आबरू की रक्षा के लिए उस कातिल से टकराने के लिए मिल मोदी रहे भी हैं। कायर है, हाँ, इन कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं। कायर हैं। अरे जेल जाएंगे आप। जेल जाए मेरी जूती। हाँ, पुलिस लाल कर देगी मार के। के पुलिस हम इंडियन आर्मी के हैं, फौजी आदमी को खोपड़ी जब आप बताइए कि जब फौजी आदमी खोपड़ी खराब हो जाती है तो वो लपट सुंदरी के वहाँ ही सुधरता है। लपट सुंदरी से मिलेंगे कभी? गिरफ्तार करना है आपको। आवे गिरफ्तार करें। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई है, कैसे देख रहे हैं, किसके पक्ष में आएगा? क्या लग सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायपालिका से उठ रहे विश्वास की रक्षा के लिए कुलदीप सेंगर को जेल भेजेंगे। अरे बीजेपी नेता यहाँ पर आए थे अभी, क्या कर रहे लड़ हैं? गए, मुर्दाबाद बोल रहे हैं, उन्नाव प्रीता मुर्दाबाद, कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद। उस तरह के भाड़ टाइप के लोगों को वही बोलेंगे। यहाँ तो भाजपा में ऐसे ऐसे विद्वान हैं। ठाकुर राजनाथ सिंह 1540 में पैदा हुए व्यक्ति को 1530 में सुपुर्दे खाक हो गया था, उससे युद्ध कब्रिस्तान में करवा आप दिए। यहाँ महिला के समर्थन में आए हैं, मैं महिलाओं के समर्थन में आया हूँ। तो अब क्या ऐलान करना चाहते हैं आप? ऐलाने जंग। ऐलान जंग है। हाँ, ऐलाने जंग किसके खिलाफ? भाजपाई और उन बलात्कारी खेमे के खिलाफ। 2012 में निर्भया कांड जैसा माहौल बनाना चाहते हैं आप? हाँ? 2012 में जो निर्भया कांड जैसा माहौल, उससे तगड़ा माहौल बनेगा। सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार जाएगी और राजा बाबू भी जेल जाएंगे। आपकी भी सरकार गई थी 2012 में। हमारी नहीं गई थी, 2014 में गई 14 में थी। गई थी सरकार हाँ। आपकी। चतुर्वेदी जी, उन्नाव केस नरेंद्र मोदी को जेल भेज कर रहेगा क्या? एकदम इनकी पूरी टीम जाएगी। तो आप क्या चाहते, फांसी हो जाए क्या? सजा तो मिल गई, अरे जूता से मार के बोटी बोटी काट के चिल कौओं को खिला देना चाहिए। कोर्ट बंद हो गया क्या? न्यायपालिका कि दशा नहीं देख रहे हैं क्या है? फांसी हो जाए। हाँ, फांसी हो। नहीं कर रहे हो आप? अरे नहीं हो। निर्भया क्या है, हत्यारों को फांसी हुई थी कि नहीं? हाँ, हुई थी। हुई थी। आराम से बोलो, सुन लेगा, तो क्या घुटना रख दूंगा। सुन लेगा। उन्नाव आरोपी को भी कह रहे फांसी हो। फांसी हो। ऐसे तमाम बलात्कारियों को फांसी हो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, फांसी नहीं हुई, क्या करोगे आप? ठीक है, निकलेंगे। फिर क्या करोगे? चतुर्वेदी जी, वही लड़की से गोली मरवा देंगे। रगड़ देंगे, घुटना रगड़ देंगे। उसी लड़की को कहेंगे गोली मार दौड़ा के। किसको? हाँ, गलत बयान दे रहा है चतुर्वेदी जी। वो लड़की को कहेंगे कि ये बेटी पिस्टल है, मार दौड़ा के। ताकतवर है। अरे कुछ नहीं है। उसका सरकार पूरी कायनात उस बेटी के साथ है, पूरी कायनात। तो सरकार आप हाथ में लेंगे? कानून हाथ में लेंगे। मोदी जी लड़कियों को देवी मानते हैं, नवरात्रि पूजा करते हैं। अरे उतना बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है पृथ्वी पर। तो कानून हाथ में लेंगे आप? ले लेंगे। आप क्यों हिंसा? जब न्यायपालिका इस तरह से बिकी हुई दिखाई देगी तो यही होगा। आप चाहते हैं बुलडोजर चल जाए, आप ये चाहते हैं? बुलडोजर ही होगी। अब उनके अपने बिरादरी के अपराधियों पर नहीं। अभी वही कोई ब्राह्मण होता, अब इन लोग को पीछे जाकर देखना चाहिए। योगी जी बोलिए, योगी जी। हाँ, बड़ा कुलदीप सिंह सेंगर जी, कुलदीप सेंगर जी बोलिए, कह रहे हैं। कौन? इसको कुलदीप सेंगरवा भारत रत्न देने की मांग हो रही है। कायर 4 बार के विधायक हैं वो। वो उसकी जो अंदरूनी बात बोल दूंगा तो आगे बोलिए, बोलिए चतुर्वेदी। भारत रत्न मिलेगा सेंगर को। किसको? सेंगर को, कुलदीप सेंगर को बलात्कार में मिलेगा। रत्न
हाँ तो ये मोदी जी प्रस्तावना भेज सकते हैं। हाँ। देखो ये आप कुछ और बताइए। क्या 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 मैं बता रहा हूँ, सुनिए, न्यायपालिका और सरकार में अंतर है। न्यायपालिका न्याय से चलती है और वहाँ सबूत मांगे जाते हैं, और वह सरकार और ये का सब्सिडी पकड़ लिया क्या? नहीं सरकार किसने मदद किया? नहीं मदद बीजेपी वाले उसको बचा रहे हैं। आप देखे हो मदद बीजेपी वाले बचा रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं। आप गलत बोल रहे तमाम हैं। बलात्कारियों को बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आप गलत, आप इनकी बात क्या सुना? नहीं गलत है। ये बलात्कारी पड़ेगा। नहीं हम सुने गलत, अगर किसी ने सुना नहीं वकालत दोस्तों, देखे मैं किसी की मैं किसी की भी वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं बलात्कारी की एक अबला नारी के दुराचारी की वकालत करने आया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मैं जो गलत कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, पर मेरा नहीं हुआ। नहीं क्यों जमानत मिली? नाम क्या है? किस आधार पर मिला? भाई साहब मेरी बात, किस आधार पर मिला? अपना नाम भी बताओ। जब निर्भया के हत्यारों को फांसी हो सकती है तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं? अरे अभी सुने मेरी बात सुनिए। अभी वो बेल में छूटा हुआ और उसको सजा भी होगी, सब कुछ होगा। पंडित हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। अरे पंडित, आप क्या हैं? पंडित, मैं राजेंद्र कुमार वर्मा मेरा नाम है, और मैं जो हुआ वो सुने, जो हुआ वो गलत हुआ, मैं भी मानता हूँ, पर आप सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका किसी को भी सजा दे सकती है, किसी को भी सजा। कौन था? मैं ये बताओ, मैं देखिए निर्दोष दोष वो न्यायपालिका साबित होगी। आप क्यों आए यहाँ पर? समर्थन किसका करने आए? मैं किसी का समर्थन करने नहीं आया हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। जो सच होगा, देखो जो सच होगा, आप लोग सच का साथ दो। सच जो सच, न्यायपालिका उसको अगर सजा दी तो वही गड़बड़ हो गई। नहीं देखो अभी सुनिए मेरी बात सुने। अभी वो बेल पे छूटा हुआ, बेल सुने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी कहा। नहीं, अभी जो जज दिए हैं, जो जजमेंट दिए हैं उनके नाम बताइए। अरे आप पहले देखो, सरकार के ऊपर दोषी नहीं कर सकते, और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका जिसने निर्णय लिया है उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायपालिका में। अभी जिसके घर से 4 करोड़ रुपए मिले थे कैश, याद है? तो वो है, तो आप लोग आवाज उठाना चाहिए ना, ये गलत बात है। बता नहीं पा रहे, चलिए रहने दीजिए। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ आप देख सकते हैं परशुराम दल जो है बड़ा प्रदर्शन कर रहा है, वहीं उन्नाव की बेटी देश की राजधानी में अपने लिए न्याय मांग रही है। सिर्फ खबर दिखाने का परसेप्शन इतना था कि डेमोक्रेसी देश में आप संविधान के तहत तमाम अधिकार के तहत आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आरोपी बहुजन समाज का होगा या कोई स्टेटमेंट भी देगा तो किस तरीके से विरोध किया जाता है। वहीं रेप पीड़िता आंदोलन कर रही है, सेंगर के सपोर्ट में देश की राजधानी में प्रदर्शन किया जाता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।